हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 50 एमसीक्यूज़ के आपको आंसर देने हैं। जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एग्जाम से पहले पहले 100 टेस्ट है वो हम कंप्लीट कर लें। अगर इस टेस्ट की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारंग सर के नाम से, सारी वीडियो सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और अपना स्कोर जरूर बता के जाइए कि कितने परसेंट है वो आप लोगों ने सही किए हैं। पहला है कि भारत में श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है। अगर सर किसे माना जाता, किसने शुरुआत की थी, तो वर्गीज कुरियन ने, यानी बी आपका सही आंसर। अगला है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी को कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, गोडावण को कह देते हैं। ये राष्ट्रीय मरुद्यान में पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा देखने को मिलता है। बी हो जाएगा आपका सही उत्तर है। अगला है कि रेगिस्तान का कलवृक्ष जो है वो किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का कलवृक्ष किसे कहते हैं, किस वृक्ष को कहा जाता है। खिजड़ी को, जिसे धार्मिक ग्रंथों में हम समी कहते हैं, स्थानीय भाषा में जिसे हम जांटी कह देते हैं। राइट आंसर का एक है। आप कमेंट करके बता दीजिए कि विश्व का एकमात्र खिजड़ी मेला कहाँ पर बढ़ता है। अगला है कि किस नस्ल के बैल कृषि कार्य हेतु सबसे उत्तम माने जाते हैं, सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो नागौरी नस्ल के बैल। सुआलक क्षेत्र के बारे में आपने सुना होगा। नागौर का सुआलक क्षेत्र प्रसिद्ध है। और एक वीर तेजाजी पशु मेला और रामदेव जी पशु मेला, जहाँ पर नागौरी नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा होता है। अगला कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला कि रोजगार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। रोजगार की दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग है। और राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल 1889 में, आपको याद होगा, ब्यावर में। और अगला है कि राजस्थान का राज्य पशु बता दीजिए। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, ऊंट और चिंकारा है। राइट आंसर आपका एक नंबर। अगला है कि अनुवाद प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर बता दीजिए कौन सा है। तो कंपाइलर का काम है, कंपाइलर के द्वारा, यानी एक आपका ठीक है। अगला कि संपत्ति के अधिकार को किस प्रधानमंत्री के काल में मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो मोरारजी देसाई के टाइम पर। कौन सा संविधान संशोधन था, 42 या 44। कमेंट करके आप जरूर बताइए कितना आपको याद है। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान में गेरू यानी आंकड़े का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है। गेरू का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। बी आपका सही है। और अगला है कि बाल बीविल कीड़े का संबंध है वो किस फसल से है। गेहूं, कपास, जौ या जीरा। तो कपास से संबंधित है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ जिले में होता है। और काली मिट्टी इसके उत्पादन में सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला है कि मार्च अप्रैल में रामसनी संप्रदाय का फूलडोल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। एक तो यह कि फूलडोल उत्सव का संबंध किसे, रामसनी संप्रदाय से, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में। डी आपका ठीक है। अगला कि 5242 किसे कहा जाता है। ये बूंदी जिले का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ये 5242 कहलाता है, यानी सी आपका सही है। और अगला है कि कौन सा जोड़ा आपको असंगत लग रहा है। बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीले ठीक है। दोरे लहरदार रेगिस्तानी टीले ठीक है। खादर ये गहरी खड्डे युक्त बीड़ भूमि, ये भी ठीक है। खड़ी मुल्तानी मिट्टी ये गलत है। खड़ी, तो राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल की पूर्वी की ओर प्रसार में कौन सी प्राकृतिक बाधा है। तरावली पर्वतमाला है जो पूर्वी साइड में इसके प्रसार को रोकती है। और राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। तो पश्चिमी राजस्थान में, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उसने पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है। विमपूषण कहलाता है। सी आपका ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से अजैविक घटक बता दीजिए कौन सा है। अजैविक घटक नहीं है। प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, प्रकाश है, बैक्टीरिया। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, लेकिन चलिए सी आपका राइट आंसर है। अगला है कि 6 मंजिला सुराना हवेली जिसमें 1100 दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं, ये कहाँ पर है। तो 6 मंजिला सुराना हवेली 1100 दरवाजे खिड़कियों वाली चूरू में है, यानी सी आपका सही आंसर। अगला है कि नदी का पारिस्थितिकी तंत्र होता है ताज़ा पानी तंत्र। ताज़ा पानी तंत्र, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि मछली पालन से प्रमुख रूप से क्या प्राप्त होता है। तो भोजन प्राप्त होता है मुख्य रूप से, तो एक आपका सही है। और अगला है कि व्यापारिक शर्करा का निर्माण किससे होता है। तो व्यापारिक शर्करा का निर्माण होता है गन्ने से, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि अलवर को अलवर राज्य की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था।
तो शाही प्रताप सिंह के द्वारा पिछहत्तर में, बी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई आखिरी और एकमात्र रियासत कौन सी थी? झालावाड़ रियासत 1838 में, तो राइट आंसर आपका सी है। नेक्स्ट है कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? और ये मोतीलाल तेजावत जी ने मातृकुंडिया से, जहाँ से उन्होंने 1921 में एक ही आंदोलन चलाया था, और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। अगला है कि खाट को पेताने को खींच कर लगाई जाने वाली मूंज या सूत जो होती है उसे हम क्या कह देते हैं? तो बनो कहलाता है। और अगला है कि तोराबाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तोराबाटी की पहाड़ियाँ हैं सेकाबाटी में, सीकर में, एक आपका ठीक है। अगला है कि डूंगरपुर जिले में स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करा था? 1586 में नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में, रानी प्रेमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ताम्रविज्ञान स्थल है एक जाडोल। जाडोल स्थल राजस्थान के किस जिले में आता है? तो झीलों की नगरी में, यानी उदयपुर में। अगला है कि महाराणा प्रताप के द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ कितने भागों में विभक्त है? संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ संगीत राज है कुंभा जी का, और ये 5 भागों में है, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? किसने चलाया था? तो अगरदास जी के द्वारा चलाया गया था, बी आपका ठीक है। अगला है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, बी आपका ठीक है। अगला है कि शास्त्रीय संगीत पर रचना यानी राधा गोविंद संगीत सार की रचयिता कौन है? तो देवर्षि बृजपाल भट्ट जी हैं, एक आपका ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन आपको सत्य लग रहा है? तो सभी ऐसे खनिज होते हैं, सभी ऐसे खनिज होते हैं, ये पहला कथन, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में जोरावा गीत का संबंध किससे है? जोरावा गीत एक विरह गीत है जो पश्चिमी राजस्थान में, यानी खास तौर से जैसलमेर वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगला है कि संस्कृत कवि राजशेखर जी किसके दरबार में थे? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत जैसे ग्रंथों की रचना की थी महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे, एक आपका सही है। और अगला है कि हरित ग्रह प्रभाव का कारण बता दीजिए। तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से। अगला है कि इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने किस राजा को कान का कच्चा राजा कहा था? कान का कच्चा अजीत सिंह को, मारवाड़ के जो शासक थे, सी आपका ठीक है। अगला है कि राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध है वो किस वर्ग से है? त्याग प्रथा ज़्यादा राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित थी, क्षेत्रीय वर्ग में यह ज़्यादा आती है, बी आपका ठीक है। अगला है कि जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख होता है, यानी एक आपका सही है। अगला है कि इनमें से कौन सी फसल फलीदार है? फलीदार कौन सी है? दालें हैं, दालें, यानी बी आपका सही आंसर है। अगला है कि किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था? पत्नी कुंभल देवी के लिए करवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, यानी राइट आंसर बी है। अगला है कि बिश्नोइयों के बलिदान के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली कहाँ पर है? खेजड़ली मेला आपको याद होगा, ये गुड़ा बिश्नोई जोधपुर, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि दाऊदी बोरा संप्रदाय का मुख्य उपासना स्थल, मुख्य पीठ गलियाकोट में है, और गलियाकोट है कहाँ पर, किस जिले में, वो कमेंट करके आप बताएंगे। अगला है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में भाकर कह देते हैं, बी आपका ठीक है। अगला है कि सुंदा माता में क्या है? सुंदा माता जालोर में सुंदा माता पर्वत भी है, बालू अभ्यारण्य भी है, पहला रोपवे भी है, पहला रोपवे भी है, और कंजर्वेशन रिजर्व है, यानी बी आपका ठीक है। अगला है कि सर्दी के मौसम में होने वाली वर्षा को राजस्थान में क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में मावट कहलाती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक हैं, राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि विभिन्न गाय और उनकी नस्लें दे रखी है, जो जोड़ा आपको गलत लग रहा है उसकी पहचान करके बताइए। बीकानेर में राठी ठीक है, जोधपुर में होलिस्टन ये नहीं है, जैसलमेर में थारपारकर, नागौरी नागौर में, तो बी को छोड़ दें तो बाकी सारे सही हैं। अगला कि में से कौन सा जीव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला कि जालौर जिले में इनमें से कौन सा स्थान गुजरात की सीमा के सबसे नज़दीक है? तो रानीवाड़ा सबसे नज़दीक है, सी आपका सही है। तो 50 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके बताइए। और रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा रोज़ाना। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, सारी पीडीएफ जितने भी आज तक टेस्ट हुए हैं वो सब मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से।
या तो आप इस नाम को सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।